जी नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद टीएन सर में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित के अध्याय नंबर 1 की वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में इस बार बोर्ड क्लास में कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं और कौन कौन से नहीं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नावली 1.1 दे रखी है। उसमें से पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, दो क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन 140 है और दूसरा 156। तो ये दो क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं और किस प्रकार से करना है वो देखेंगे। बोर्ड क्लास में आपको किस तरीके से लिखना है वो देखना। अब इसमें हल करते हैं तो देखिएगा, ये बोल रहा है केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार करना है वो देखेंगे। यहाँ देखना 140 लिखा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटे, 2 7 14, ये 0। ये तो आपको होगा ही पता कि छोटी क्लास में आपको सिखाया गया, आप कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से आ रहा है ये इस प्रकार से आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसको किस प्रकार लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 7। ये इसका जो लिखने का तरीका है, यही क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने का तरीका है। यहां तक बात समझ। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए 156, देखो 2 का भाग जाएगा। और एक बात बता दूं, अगर जो संख्या दे रखी हो क्वेश्चन में, जैसे इसमें और इसमें, पीछे का आखिरी जो अंक है, अगर वो सम है, सम संख्या है, तो उसमें क्या 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। नहीं तो हमें चेक करना होता है कि किस किस संख्या का जाएगा। जैसे कि मुझे पता है यहाँ पे 6 है, तो इसमें डेफिनेटली किसका भाग जाएगा, 2 का। तो देखिए 2 7 14, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 तरीका 9 और ये 13। यहाँ तक बात समझ आई क्या सानिया और दिनेश, बात समझ आई यहाँ तक? यस सर। ठीक है। ये देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। क्या इसको हम इस मेथड में लिख सकते हैं? इसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। क्या हम इसको एक इस तरीके से और लिख सकते हैं, देखना यहाँ 2 की पावर 2 लगा सकते हैं, 1 और 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या वीडियो की क्वालिटी ठीक है, ऑडियो क्वालिटी? क्या पूरा बोर्ड पे लिखा हुआ समझ आ रहा है? ठीक है। क्या इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अरे भाई यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? तो पहले क्वेश्चन के मैंने 2 करा दिए, बाकी सब आपको क्या करने हैं, घर से करने हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें पहले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ताकि क्या है कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं या उसको समझा सकूं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है और जिसको समझना है वो केवल समझ सकता है। क्योंकि सानिया और दिनेश के लिए मैं बोलूंगा कि भाई तुम लोगों को ये मैंने एक बार पढ़ा दी, ये तो शायद तुम नहीं लिखोगे, डायरेक्ट समझोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। देखो इसको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है दूसरे का, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो मैं बता देता हूं। 26 और 91, 26 और 91। क्या दिनेश वीडियो क्वालिटी ठीक है? सानिया समझ आ रहा है? यस सर। अब देखिए ये बोल रहा है कि इसमें देखो पहले तो अपन को एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने और दोनों की जांच भी करनी है मल्टीप्लिकेशन में। तो देखिए पहला है 26 और 91। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लें। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम जब भी निकालते हैं दोस्तों तो क्या एक साथ लिखकर निकालते हैं? जब भी दोस्तों एलसीएम निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। और एचसीएफ निकालते हैं तो 26 का अलग निकलेगा और 91 का अलग निकलेगा। अब देखना
और एक दोस्तों बहुत सारे बच्चों को इस एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है, इधर देखिए, ये जो 26 है और 91, कोई बच्चा कह रहा है कि सर 2 का भाग 26 में जा रहा है लेकिन 91 में नहीं जा रहा है। तो क्या सर मैं 2 का भाग 26 में देखकर 91 को ऐसा का ऐसा लिख सकता हूँ? जी हाँ, आपका आंसर सही है। अगर 2 का भाग 26 में जा रहा है 13 बार में और 91 में नहीं जा रहा, तो वो 91 एज इट इज ऐसे का ऐसा आएगा। लेकिन कोई बच्चा कह रहा है कि सर 2 का भाग मान लो यहाँ 8 होता, मान लीजिए एक बार के लिए आपकी किताब से नहीं, मैं इधर 8 लिख दूं। अब कोई बच्चा कह रहा है कि सर 26 में तो पूरा पूरा चला गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 2 का भाग 4 बार देकर और 1 में नहीं जा रहा हूं, मान लीजिए ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये 13 बार में गया। अब मान लो कोई कह रहा है 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, और ये कैसे कैसे उतार दो, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। पूरी संख्या में पूरी पूरी बार जाना चाहिए, मतलब पूरा भाग एक साथ जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो एक बार यहां से देख लो, वो समझाने के लिए था। अगर अब भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये था आपके 91। अब आगे चलते, ये 13 बार में गया, 91 में नहीं जा रहा, तो ऐसा का ऐसा मैं लिख दूंगा। यहां तक समझ आया? अब देखो क्या 13 के अंदर मतलब 13 के अंदर कौन सी संख्या का भाग जाता है? 13 का ही जाता है। अब 91 में अगर देखूं तो क्या 7 का जाएगा? देखना, 7 एकम 7, 2 तो 7 दिया। अब देखो 13 का एक बार गया। यहां तक समझ आया? अब एलसीएम के रूप में इसको किस प्रकार लिखेंगे ये देखना आप लोग। एलसीएम में लिखेंगे 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा, ये तो क्या गया एलसीएम। अब एचसीएफ की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करते हैं, 26 का अलग निकलेगा और 91 का अलग, ये 13 और ये 13 एकम 13। 91 का अगर देखना चाहो तो ये देखो, ये जाएगा 7 का 13 बार में और 13 एकम 13। अब बोर्ड क्लास वाले बच्चे इनमें क्या गलतियां करते हैं वो देखिए। अगर अब इसको लिखने का तरीका बताता हूँ एक बार आपको। लिखते कैसा है, 26 लिखो यहाँ पे, 26 का क्या आया 2 गुणा 13, और 91 का क्या आया 7 गुणा 13। अब क्या करना अपन को, इसको ऐसे बॉक्स बनाना। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है दोनों संख्याओं में कौन सा गुणनफल कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 13 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। क्या यहां तक बात समझ आई? अब अगला इसी के साथ क्या कह रहा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये भी निकालना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये जब निकालेंगे ना तो ये दोनों संख्या अपन को वापस मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। उसी को क्या कहते हैं, जांच करना। देखते हैं कैसे करते हैं। एलसीएम क्या है अपने पास, 2 गुणा 7 गुणा 13 गुणा, और एचसीएफ क्या है आपके पास 13। अब दोस्तों एक बात बताओ मुझे, मैं इसमें से किसी दो संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो कौन ये 26 आता है, ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं? तो क्या ये हो जाएगी 13 गुणा 2 बराबर 26। अब 7 को 13 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या 91 आता है? ये 26 और ये 91, ये 26 और 91, तो यही क्या है आपकी जांच है, किसकी, एलसीएम इंटू एचसीएफ की। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करना है। यहां तक बात समझ आई? दिनेश और सानी, क्या यहाँ तक बात समझ आई दोस्तों? हाँ। अगर आपको भी बात समझ में आ रही है जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वापस समझ लीजिए, 26 और 91 का एलसीएम निकाला तो ये आएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। एचसीएफ निकालेंगे तो 26 का अलग 91 का अलग, दोनों में से कॉमन क्या आया 13 कॉमन आया, ये 13 आ गया। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, तब एलसीएम क्या आया 2 गुणा 7 गुणा 13, ये आ गया, और एचसीएफ क्या है अपने पास 13। अब मैं कहता हूं कि दोस्तों दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पे 26 आता है। कौन सी संख्या ऐसी दो, 13 और 2, ये 2 और ये 13।
अब आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि दो संख्याओं को आपस में गुणा करने पे क्या है 91, तो क्या 13 और 7 हुआ कि नहीं हुआ? यही क्या है जांच करने का तरीका, इससे पता चल जाता है कि क्या हमने आंसर सही किया है या नहीं किया है। यहाँ तक बात समझ में आई? जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि क्या है कि मुझे पता रहे। ऐसे ही क्या करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं, वेरी इजी है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आज तो, और बाकी दिक्कत आए तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे बहुत नजदीक है, समय बहुत कम है और हमें पढ़ना 100% है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, मेन एक एक क्वेश्चन उस तरीके के समझा दूंगा, बाकी सभी क्या करना है आपको करने हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने, केवल एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने। तो पहला है 12, 15 और 21। भाई प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, क्या है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, यहां तक बात समझ है। अब इसका हल करते हैं। हल में सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं, तीनों का एक साथ आता है। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन करने में उनको अंदर से लग रहा है कि सर मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो एक बार आप अपनी कॉपी खोलकर जरूर स्टार्ट कर दीजिए। जब तक मैं यहाँ करता हूँ दोनों को मैच करेंगे क्या आता है आंसर। 2 छंग 12, 15 में नहीं जाता, 21 का ऐसे का था, 3 का जाएगा 3, सॉरी वापस। और एक चीज का ध्यान रखना कि भाई जब भी हम भाग दे रहे हैं तो छोटी से छोटी संख्याओं को पहले क्या करना है, यूज में लेना, ताकि क्या है कि अपना आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इधर देखना दोस्तों, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा, ये आएगा एलसीएम। एचसीएफ में क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग निकालेंगे। तो क्या होगा 12, तो इसका क्या हो जाएगा, अभी देखना, अभी ऐसे एक साथ नहीं, अब आएगा, तीनों को एक साथ निकालने के बाद आएगा। और ये 21। अब देखना दोस्तों, क्या 12 का मैं ऐसे लिख दूं, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 का क्या मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5। और क्या 21 का ऐसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 7। अब देखना 12, 15 और 21 था ना अपने पास। क्या हुआ, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तीनों पंजे 15, 5 एकम 5, तीनों 7 21 और 7 एकम 7। पहले दूसरे वाला है ना, इसमें 3 है क्या दोस्तों, 3 है। अब देखना क्या 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो देखना आपका एचसीएफ क्या आएगा, 3 आएगा। यही क्या करना था, हल करना था। ये देखो 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। यही तरीका है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का। क्या दिनेश जी महाराज, यहाँ तक आपको समझ आया? सानिया, यस सर, दोनों को समझ आ रहा है, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, नहीं तो मैं क्या करता हूँ इसको मिटा देता हूँ। यह हुआ हमारा प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट। अब एलसीएम में चाहे आपको 4 संख्या एक साथ दे रखी हो अलग अलग, या 5 दे रखी हो, तो हमेशा साथ ही लिखते हैं एलसीएम में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ आई? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ तो अपने पास दे रखा है। ये देखो क्वेश्चन संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है,
HCF 306 और 657, इसका क्या दे रखा है 9। तो हमें क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है किसका, इसी संख्या का, 306 इंटू 657, वो क्या होगा ये निकालना, अपन को एलसीएम निकालना है। तो हल करेंगे तो दिनेश और सानिया, देखना इधर तरीका बहुत इजी है। करते क्या है, HCF के अंदर जो संख्या दे रखी है इसको हम मान लेते हैं A इंटू बी, या A इंटू बी भी मान सकते हैं या आप चाहो तो A, अगर इसमें ऊपर कोमा दे रखी है तो आप इसमें कोमा मान लीजिए, ये कोमा, ये क्या दे रखा है 9। अब यहाँ A बराबर क्या होगा दोस्तों 306 और B बराबर 657, क्या ये समझ आया। अब क्या करेंगे, एलसीएम का आपके पास सूत्र होता है A गुणा B डिवाइड बाई HCF। अब सूत्र में आप मान रखिए 306 गुणा 657 डिवाइड बाई HCF आपको दे रखा है 9। यहां तक समझ आया। अब आप इसको हल करके बताओ किसमें, कमेंट बॉक्स में, ताकि क्या आंसर आएगा और मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या आएगा, 22,338 इसका आंसर आएगा। क्या यहां तक समझ आई बात? देख लो भले, 22,338 इसका आंसर आएगा। ये क्या है इसका, LCF। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहां तक बात समझ आई। अब बाकी दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसको जांच करना है। अगला कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 ये जो है तो भाज्य संख्याएं क्यों है। एक तो ये क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थिति में मिलेंगे। तो ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वो भी बताइए, आप सभी के लिए है। ये जो एक क्वेश्चन है आखिरी वाला मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं, सानिया और दिनेश। तो ये कह रहा है कि भाई एक ग्राउंड है, मैदान है जो कि क्या है, वृत्ताकार पथ में है। मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार सी है तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप थोड़ा समझने का प्रयास करना। अब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए यहीं से एक लड़का है जो क्या है, दिनेश है। वो यहाँ से क्या करना है, चलना या भागना जो भी इसमें लिखा हुआ वो क्या करता है, प्रारंभ करता है। और यही इसी स्थान से एक लड़की और है, सानिया। क्या है, सानिया। वो भी यहाँ से भागना या जो भी किताब में लिखा वो स्टार्ट करते हैं। दोनों यहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं। तो भाई इसमें कह रहा है कि दिनेश तो क्या है कि 12 मिनट में चक्कर क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, और जबकि सानिया 18 मिनट में। ये तो इनका टाइमिंग है। तो दोनों यहाँ पर कितने समय के अंतराल में यहाँ पर मिलेंगे एक दूसरे से, वो समय अपन को क्या निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ तक बात समझ आई। अब मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक है। बोर्ड एग्जाम क्या है, नजदीक। कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में कितनी तारीख से एग्जाम है? 7 मार्च से। ऑब्वियसली बात है 7 मार्च से आपके आरबीसी 10th क्लास के क्या हो रहा है, बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं।
इस बार राज्य सरकार ने आपके 70% कोर्स का ही क्या है, ऐलान किया है। अब आप लोग क्या करना, आखिरी समय में जो आपके मार्केट के अंदर डेस्क वर्क मिल रही है उसमें तो क्वेश्चन देकर हल करने का क्या करना, प्रैक्टिस करना, प्रयास करना। तो उसमें आपको जो पेपर का पैटर्न होता है वो क्या पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करनी है, तैयारी करनी है। इसी में आप एक चीज और देख लो, स्टार्टिंग में ब्लूप्रिंट नाम का एक पेज होगा, वो देख लीजिए। उसमें आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। तो उसके अनुसार जो ज्यादा नंबर वाली प्रश्नावली है उसको क्या करना है, सबसे पहले करना है। और अपन भी अपने YouTube चैनल पर जो ज्यादा नंबर वाली प्रश्नावली है उनको क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे। तो आज की ये डेमो क्लास थी जो क्या कि वापस YouTube पर अपन ने रूटीन में कंटिन्यू की है। तो अब कल से अपन जो ज्यादा नंबर वाली प्रश्नावली है वो करेंगे। आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए कि कल हम कौन सी प्रश्नावली पढ़ना चाहते हैं। जिनका ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा कि भाई ये वाली प्रश्नावली पढ़ना चाहते हैं, वही प्रश्नावली क्या करेंगे, हम कल पढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।